जान बचा ली। देखो ये प्रयास यही है, बड़ा दुख हुआ जी, बहुत मतलब दिल को बहुत आघात लगा कि बार मतलब किसी तरीके से बस उसकी जान बच गई। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, उसकी जान बचा ली किसी तरीके से। धर्म परिवर्तन कर प्रेम विवाह करने वाली नेहा बनी सास के उत्पीड़न की शिकार। सास की प्रताड़ना से तंग आकर गंग नहर में कूदकर जान देने का किया गया प्रयास। राहगीर युवक ने बचाई जान। यह घटना मेरठ के सरदना क्षेत्र की है। पीड़ित की आपबीती सुनकर भावुक हुए पुलिसकर्मी। बुधवार को मेरठ जिले के सरदना क्षेत्र में मानवता और साहस की एक मिसाल देखने को मिली, जब एक युवक ने गंग नहर पर आत्महत्या का प्रयास कर रही एक महिला की जान बचा ली। यह महिला मानसिक उत्पीड़न से इस कदर परेशान हो चुकी थी कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था। जानकारी के अनुसार मूल रूप से मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली गुलसफा ने कुछ वर्ष पूर्व हिंदू युवक मुकेश प्रजापति निवासी किना नगर थाना भावनपुर से प्रेम विवाह किया था और विवाह के पश्चात हिंदू धर्म अपनाकर नेहा प्रजापति बन गई थी। धर्म परिवर्तन के बाद उसने सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए एक नए जीवन की शुरुआत की। विवाह के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति लंबे समय तक नहीं टिक सकी। नेहा का पति मुकेश प्रजापति चंडीगढ़ में एक कंपनी में कार्यरत है और वह हर 15 दिन में अपने घर लौटता है। पति की अनुपस्थिति में नेहा को अपनी सास संतोष प्रजापति के साथ रहना पड़ता है। नेहा ने पुलिस को बताया कि उसकी सास उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाई है। न केवल वह उसे ताने मारती थी, बल्कि आए दिन उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती रही है। नेहा ने बताया कि उसने कई बार अपने पति को इस बारे में बताया, लेकिन सास की बातों और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह हर रोज मानसिक दबाव में जी रही थी। नेहा ने बताया कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अब तक सब कुछ सहती रही, लेकिन अब सहन शक्ति जवाब दे गई थी। बुधवार को जब सास ने फिर से उसे अपमानित किया तो उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। इस निर्णय के तहत नेहा एक टेम्पो में बैठकर सरधना दोराला रोड स्थित गंग नहर पुल पर पहुंची। नेहा जैसे ही छलांग लगाने वाली थी, तभी वहां से गुजर रहे युवक पाल समाज के अध्यक्ष संजीव पाल ने उसकी गतिविधि को संदिग्ध मानते हुए तुरंत उसे पकड़ लिया। इस दौरान भी नेहा ने नहर में कूदने का पूरा प्रयास किया, लेकिन संजीव पाल ने उसे मजबूती से पकड़े रखा और दूर खींच लिया। साथ ही पुलिस कर्मियों को आवाज़ लगाकर और अन्य लोगों की सहायता से उसे पुलिस चौकी तक लेकर पहुंचाया गया। पुलिस ने तुरंत महिला से पूछताछ की और उसके परिजनों को सूचना दी। कुछ समय बाद महिला की नंद मंजू अटेरना गांव से पुलिस चौकी पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने नेहा को उसके सुपुर्द कर दिया। पुलिस कर्मियों ने भी महिला की कहानी सुनकर सहानुभूति जताई और उसे उचित सहायता देने का आश्वासन दिया। महिला ने चौकी पर रोते हुए कहा कि मैंने धर्म बदला, समाज छोड़ा, अपने घर से रिश्ता तोड़ा, सब कुछ किया ताकि अपने पति के साथ एक नई जिंदगी जी सकूं, लेकिन मेरी सास ने कभी मुझे बहू नहीं माना। यह घटना न सिर्फ पारिवारिक उत्पीड़न की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि समाज में धर्म परिवर्तन के बाद भी महिलाओं को किस प्रकार के मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उसकी एक दुखद तस्वीर भी पेश करती है। महिला की जान बचाने वाले युवक संजय पाल की मानवता और साहस सराहनीय है। युवा पाल समाज के अध्यक्ष संजय पाल ने मांग की है कि नेहा को उचित सुरक्षा, काउंसलिंग और न्याय मिले, ताकि भविष्य में कोई महिला ऐसी परिस्थिति में ना पहुंचे कि उसे अपनी जान देने का प्रयास करना पड़े। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरदना में श्रीजी फुटवेयर लेकर आया है सभी प्रमुख ब्रांड्स के बेहतरीन गुणवत्ता और नए फैशन के जूते चप्पल उचित मूल्य पर उपलब्ध। लेडीज, जेंट्स और किड्स कलेक्शन विशेष ऑफर और छूट समय समय पर उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर श्री शंभुदयाल रिंकू कुमार, कक्केपुर वाले, सरदना के गंज बाजार में प्रसिद्ध बुद्धू हलवाई समोसे वाले के निकट। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं, पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। मैं संजय पाल, अध्यक्ष पाल युवा संगठन सरदना। आज लगभग जो है 11 बजे के समथिंग मैं नहर से दोराला पुल से होता हुआ जा रहा था, वैसे घूमने के लिए आ गया था। तो मैंने देखा एक महिला जो है अपने बाल वाल खोल के बिल्कुल नहर के जो है किनारे खड़ी हुई और बिल्कुल कूदने ही वाली थी, बिल्कुल ये समझ के चलो। पर मैंने एकदम बाइक खड़ी भी नहीं कर पाया, मैंने बाइक को नुई छोड़ दी और मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचा। खींचते ही
फिर मैंने दीवान जी को उनको इशारा करके बुलाया यहाँ पे। दीवान जी आए जो यहाँ पे दोराला पुल पे चौकी बनी हुई है, उसको यहाँ पे लेके आए, फिर चौकी में बिठाया, उससे पूछताछ की। उसके बाद में बस यही है कि मतलब हम तो ये चाह रहे हैं कि उसके घर को कुछ फ़ोन वोन किया तो देखो घर के आएंगे, कि बस यही इंतज़ार कर रहे हैं जी फिलहाल। जान बचा ली। देखो ये प्रयास यही है, बड़ा दुख हुआ जी, बहुत मतलब दिल को बहुत आघात लगा कि यार मतलब किसी तरीके से बस उसकी जान बच गई। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, उसकी जान बचा ली किसी तरीके से। मैं ये बात बाहर नहीं निकालना चाहती थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं कहाँ की रहने वाली हैं आप? किना नगर। ये कहाँ पड़ता है? मेडिकल से आ गए। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ में? कुछ नहीं, बस मैं अपने आप से ही परेशान थी। नहीं, आज जो आप आत्महत्या करने के लिए नहर पाई थी यहाँ, तो क्यों करना चाहती थी आत्महत्या? बस मैं अपने आप से परेशान थी, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, किसी की कोई गलती नहीं है। मैं खुद अपने आप से परेशान थी, अपने आप से दुखी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। शादीशुदा हो? हाँ। ससुराल की तरफ से कोई दिक्कत? नहीं, अब मुझे किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। बताओ मैं जो दिक्कत है आपको। नहीं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कराना चाहती, मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप बताओ जो क्या हस्बैंड परेशान करता है? नहीं, मेरा हस्बैंड ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। अच्छा, हस्बैंड से सब ठीक है? हाँ, मुझे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। ससुराल के अन्य सदस्य हैं जो दिक्कत करते हैं? हाँ, बस मेरी सास है। अच्छा, क्या कहती है सास? किस तरह के ताने मारती है? ताने नहीं मारती, बस गंदी गंदी बकती है, लड़ती है। मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं सन्नू कहती हूँ तो मेरा कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। वो जब भी घर पे 8 दिन में 15 दिन में आते हैं, जब भी घर में कलेश करती है, वो बोलते हैं इसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तुझे ही कह सकता हूँ। वो माँ है, वो हर बार आते हैं और ऐसे कलेश होता है, चले जाते हैं। कल बहुत दिन हो गए, कल उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी बकी, बहुत बुरी बुरी। चुप नहीं हुई, मैं पड़ोसी के घर जाके बैठी, जो भी मोहित आएंगे उनके घर गई। उन्होंने कहा तुम मेरे घर चली जाओ। 3-1 घंटे वहाँ बैठी तो घर में शांत लेट गई। फिर मैं वहाँ से आके लेटी, फिर उठते शुरू हो गई। बस वो टॉर्चर करती और कुछ नहीं। पर नौकरी करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? हाँ जी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में किस विभाग में? वो फैक्ट्री में कैंटीन है। अच्छा, तो कितने दिन के बाद लौटते हैं वो? आज 8-10 दिन में, 15 दिन में। घर में दो ही हो, बस सास और बहू दोनों ही है? हाँ, 2 जेठानी है, वो अलग रहती हैं। जेठानी अलग है? मेरी जेठानी दोनों में से कोई उनका कुछ नहीं करती, सब कुछ मैं करती हूँ। खर्चा पानी पैसे जितने मुझे देते हैं इतना खुद ही लेती है। बोलती है जो इसका करेगा वही तू मेरा करेगा। मेरी एक चीज़ बनाते हैं तो एक चीज़ उनकी भी लेके आते हैं कि घर में लड़ाई ना हो, सब कुछ करते हैं। उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मैंने उनको 10 बार बोला अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मेरा रहना पसंद नहीं तो कोई नहीं, मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ, पर घर का कलेश खत्म हो। मैं अब भी किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, मैं अपने आप से परेशान थी, मैं अपने आप को खत्म करना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे यहाँ तक कैसे पहुँच गया? नहीं, मैं मेरठ से ऑटो से आई। ऑटो से आई हो? सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है, पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित हैं। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।